हेलो साथियों। आज हम लोग भारतीय संविधान के प्रमुख भाग इस विषय पर चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे संविधान में जो भाग दिए गए हैं और प्रत्येक भाग में कौन कौन से अनुच्छेद रखा गया है उसको जानने का प्रयास करेंगे। हमारे मूल संविधान में 22 भाग थे जो अब बढ़कर 25 भाग हो गए हैं और प्रत्येक भाग में कुछ अनुच्छेद को रखा गया है और कुछ विषयों को रखा गया है। तो आज हम प्रत्येक भाग में यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस भाग में क्या रखा गया है और कौन कौन से अनुच्छेद हैं। आदि विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे भाग एक में राज्य एवं संघ क्षेत्र के विषय, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व आदि विषयों को रखा गया है। इसी तरह से प्रत्येक भाग में कुछ न कुछ विषयों को रखा गया है। तो आइए साथियों, हम लोग जानते हैं कि किस भाग में क्या क्या विषय रखा गया है, उस पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 में रखा गया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इस विषय को जो है कि भाग 1 में रखा गया है। इस पर केंद्र जहां भी उचित समझे राज्यों को संघ क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दे सकती है। दूसरा, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। इसमें नागरिकता से संबंधित बातों को रखा गया है भाग 2 में, और इसको अनुच्छेद 5 से 11 तक इसमें रखा गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक यह बताया गया है कि किस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल सकती है और कौन व्यक्ति भारत की नागरिकता से परे हो सकता है। यानी जो व्यक्ति भारत में पहले से रह रहा है वो तो भारत का नागरिक है। अगर विदेश से कोई व्यक्ति आता है और कितना दिन रहेगा भारत में, कितना दिन भारत में रहने के बाद उसे भारत की नागरिकता मिलती है, आदि विषयों पर इस पर उल्लेख किया गया है। यह नागरिकता से संबंधित जितने भी विषय हैं सब साथियों अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में रखे गए हैं और इसे भाग 2 में रखा गया है। तीसरा, मौलिक अधिकार। हमें संविधान ने कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं जिसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत किया गया है और यह भाग 3 में रखा गया है। साथियों, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये कभी कभी पूछ देता है कि नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद जो है किस भाग में रखा गया है। तो साथियों, इसको याद रखिए कि भाग 2 में नागरिकता से संबंधित जो हमारे अनुच्छेद है वो रखे गए हैं और मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद भाग 3 में। और नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व वो चीज होते हैं जो शासन को चलाने में हमारी सहायता करते हैं। राज्य सरकार जब भी कोई कानून बनाती है तो उसमें नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करती है और नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर ही कोई कानून बनाया जाता है। और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत किया गया है और इसे भाग 4 में रखा गया है। भाग 4 का जो भाग 4 का ही भाग है 4 का, इसमें साथियों मूल कर्तव्य को रखा गया है। हमने अगली वीडियो में चर्चा की थी कि भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं जिसका उल्लेख अनुच्छेद के 51 का भी किया गया है और इसे भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है। मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य जो हमारे बताए गए हैं नागरिकों के लिए वो 11 हैं और इसको 51 के अंतर्गत रखा गया है। यह भी साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हमेशा पूछा जाता है कि 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को रखा गया है और यह भाग 4 के अंतर्गत आता है। भाग 5 संघ। इसमें संघ से संबंधित शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसे अनुच्छेद 52 से 151 तक रखा गया है। साथियों, अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, राष्ट्रपति का चुनाव, संसद का चुनाव और जितनी भी सरकार की व्यवस्था है, आज सभी शक्तियों का जो अनुच्छेद 52 से 151 तक का उल्लेख है उसको भाग 5 में रखा गया है। भाग 6 राज्य से संबंधित राज्यपाल की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उनको क्या क्या शक्तियां हैं आदि विषयों पर जो भी अधिकार दिए गए उसको अनुच्छेद 152 से 237 तक इसे संविधान के भाग 6 में रखा गया है। भाग 7 ये भी राज्य का ही विषय है और यह
अनुच्छेद 238 में जो भी विषय रखा गया है भाग 7 के भाग बी में रखा गया है। भाग 8 यह राज्य संघ राज्य क्षेत्र का विषय है। इस पर संघ राज्य क्षेत्र के जितने भी विषय अनुच्छेद 239 से 242 तक इसको भाग 8 में रखा गया है। भाग 9 सबसे महत्वपूर्ण साथियों ये है। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो हमारे ग्रामीण स्तर पर पंचायतें काम करती है उनसे संबंधित जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं अनुच्छेद के अंतर्गत उसको हम हमारे संविधान के भाग 9 के अंतर्गत रखा गया है 243 ए से ओ तक। और भाग 9 का साथियों ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है परीक्षाओं में कि भाग 9 का के अंतर्गत किन विषयों को रखा गया है। तो साथियों ये जानते रहिए कि नगर पालिका से संबंधित विषय जो है भाग 9 का के अंतर्गत रखा गया और यह अनुच्छेद 243 पी से जेड जी तक इसके अंतर्गत रखा गया है भाग 9 क के अंतर्गत। और भाग 9 ख इसके अंतर्गत सहकारी समितियां जो हमारी हैं जो ग्रामीण स्तर पर कार्य करती हैं वह 243 जेड एच से 243 जेड टी तक जितने भी हमारे अनुच्छेद के ये सब भाग है उससे कई पार्ट है उसको जो है कि भाग 9 ख के अंतर्गत रखा गया है। साथियों भाग 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र इसके प्रशासन के विषय में जो भी हमारे अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है उसको भाग 10 में रखा गया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद के 244 से 244 ए के अंतर्गत किया गया है। भाग 11 संघ और राज्यों के मध्य जो संबंध है उसका विवरण अनुच्छेद 245 और 2 से 263 के अंतर्गत किया गया है और इसे भाग 11 में रखा गया है। भाग 12 केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्तीय संबंध का मतलब जो उनको वित्तीय अधिकार प्राप्त है कहाँ से उनको कर लेना है कहाँ देना है और उनके अंतर्गत जो हमारे वित्तीय अधिकारों का वितरण होता है आदि विषयों पर जो भी उपबद्ध किए गए हैं अनुच्छेद 264 से 301 के अंतर्गत उसको भाग 12 में रखा गया है। भाग 13 व्यापार वाणिज्य व्यापार के संबंध में जो भी कानून बने हमारे अनुच्छेद 301 से 307 तक यह भाग 13 में रखा गया है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हमारे जो भी प्रशासनिक सेवाएं हैं जो राज्य और केंद्र के अंतर्गत आती हैं जिसका उल्लेख अनुच्छेद 308 से 323 के अंतर्गत किया गया है इसको भाग 14 के अंतर्गत रखा गया है। भाग 15 में निर्वाचन हमारे देश में जो भी चुनाव होता है निर्वाचन संबंधित ये साथियों पूछा जाता है कि निर्वाचन संबंधित जो भी हमारे प्रावधान है किस भाग में रखे गए हैं तो इसको याद रखिए भाग 15 में और इसे 324 से 329 के अंतर्गत रखा गया है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध साथियों भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है जिसका वर्णन अनुच्छेद 330 से 342 के अंतर्गत किया गया है जिसे हमारे संविधान के भाग 16 में रखा गया है। भाग 17 इसमें राजभाषा है। अभी साथियों अगले वीडियो में हमने भाषा पर चर्चा किया था राजभाषा से संबंधित जितने भी प्रावधान है अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत उसे भाग 17 में रखा गया है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं को इस समय मान्यता दी गई है और 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। भाग 18 आपात उपबंध की स्थिति का जो भी वर्णन किया गया 352 से 360 तक हमारे अनुच्छेद के अंतर्गत उसको जो है भाग 18 के अंतर्गत रखा गया है। आपात उपबंध अभी साथियों अगली वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि हमारे ये जो उपबंध है आपात या निषेधक तत्व या मौलिक अधिकार वो किस देश से लिए गए हैं और हमारे जो संविधान के सब स्रोत हैं किस किस देश से हैं आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। आपात उपबंध ये जर्मनी से लिया गया इसका जो है कि मेथड और इसे हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत रखा गया है और इसे भाग 18 के अंतर्गत रखा गया है।
भाग 19 इनमें विविध विषयों, हमारे देश में जो विविध विषयों पर जो चर्चा होती है, जिसे अनुच्छेद 361 से 367 के अंतर्गत रखा गया अनुच्छेद में, उसे भाग 19 में रखा गया है। भाग 20 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन को 368, इसे भाग 20 में रखा गया है। संविधान संशोधन एक प्रक्रिया होती है जो संसद द्वारा किया जाता है, और जब भी हमारे देश में किसी मूल विषय पर कोई नई चीज परिवर्तन करना होता है या जोड़ना होता है, तो हमारा संविधान, हमारे संसद द्वारा संविधान में कुछ संशोधन किया जाता है। इस प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यह साथियों कई बार पूछा जाता है कि संविधान संशोधन यह किस देश से लिया गया है। तो साथियों इसको जानते रहिए कि संविधान संशोधन जो है कि दक्षिण अफ्रीका, कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से इस प्रक्रिया को अपनाया गया हमारे संविधान में। उसका स्रोत दक्षिण अफ्रीका का संविधान। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध, इसका उल्लेख अनुच्छेद 369 से 352 के अंतर्गत किया गया है, जिसे भाग 21 में रखा गया है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभवाद, कुछ महत्वपूर्ण विषयों को जो हमारे अनुच्छेद के 393 से 395 के अंतर्गत रखा गया है, इसे भाग 22 के अंतर्गत रहा है। साथियों हमारे संविधान में कुल भाग कितने हैं? 22 भाग हैं, और सब में अलग अलग विषयों को रखा गया है। साथियों इस पर भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछते हैं, और इसे हमें याद रखना चाहिए कि किस भाग में किस अनुच्छेद को रखा गया है और किस विषय को रखा गया है। साथियों ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और इससे हमारे संविधान के अनुच्छेद को जानने में भी बहुत मदद मिलती है। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना है।